आप लोगों को सुनाया था। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। परमात्मा रूपी पति के दर्शन होने पर अंदर में अनंत आनंद का नगारा बजने लग जाता है। आज राम का दर्शन हो रहा है और सबरी रो रही है। सबरी देखी राम गृह आए। तो भगवान श्री राम ने कहा, सबरी मेरा दर्शन एक बार भक्त को हो जाता है तो भक्त के जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाता है। आज तू मुझे देख करके रो रही है तो भक्त की कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। भगवान के दर्शन होने पर भी भक्त का रोना खत्म नहीं हुआ। तुम रो करके बतला रही हो, मेरा दर्शन हो रहा फिर भी तू रो रही हो। सबरी कहती है, आपको देखकर मैं नहीं रो रही हूं। तो फिर रो क्यों रही हो? आपका दर्शन होने पर आज मुझे गुरु जी की याद आने लग गई। जिनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ, आज उनकी याद आने लग गई। यदि जीवन में सद्गुरु नहीं मिले होते, हे राम आप मुझे कैसे मिलते? सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाई। जब मतंग मुनि देह का त्याग कर रहे थे, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गुरुदेव आप तो शरीर छोड़कर जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा? मैं अब कहाँ जाऊंगी? उस समय मेरे सद्गुरु ने कहा था, सबरी सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे सद्गुरु जो होते हैं, वे जाते नहीं हैं। शरीर तो नश्वर है, वह सबका छूटेगा। सच्चे सद्गुरु अपने सच्चे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वे जाते नहीं हैं। उनके मन के लायक, उनके सिद्धांत पर चलने वाले जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, उन भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सद्गुरु यदि चले जाएंगे तो संसार में सद्ज्ञान रहेगा कहाँ? उन्हीं के रहने से तो संसार में सद्ज्ञान होता है, सद्ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। वे जाते नहीं, वे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर यहाँ रह जाता, शरीर की चेतना निकलकर भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है। बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस कुटिया को छोड़कर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इधर उधर तो वे जाएंगे जिनको जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं। जिनको सद्गुरु मिल गए, वे भी यदि इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा कहेंगे। सद्गुरु के मिलने पर भी यदि भक्त इधर उधर झांके, उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा। रात की बात मैं सुनाता हूं। यहां भयंकर बारिश होने लगी। सत्संग तो हो ही गया, बारिश हो रही है। अब बारिश रुके कैसे? हम गुरु महाराज से बारिश रोकने के लिए प्रार्थना करेंगे।
यही काम रह गया। मेरा ख्याल है, मेरा अनुभव कहता है, आज जहां सत्संग हो रहा है, शायद ऐसा सत्संग इस हॉल में पहली बार ही हुआ होगा। इस हॉल में न जाने क्या क्या हुआ होगा। अपने इस महत्तम सत्संग के आयोजन आरंभ होने से पहले ही सारे पाप ताप संताप को गुरु महाराज ने भयंकर बारिश के द्वारा धो करके बहा दिए। जगह को गुरु महाराज पहले निर्मल बना दिए, संत मत सत्संग के योग्य इस जगह को बना दिए। अब आपको निर्मल बनाने के लिए बैठाए हैं। पहले जड़ को निर्मल बनाए, अब चेतन को निर्मल बना रहे हैं। तो भयंकर बारिश होने लगी। हमारे यहाँ बहन जी सब बैठी हुई हैं। एक बहन ने लोहे की कड़ाही को उलट दी कि इंद्र जो वर्षा कर रहे हैं टोटका कर देते हैं, थोड़ा सा लोहे की कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। मेरे को भी ले गई, लेकिन मैंने कड़ाही का स्पर्श नहीं किया। जो ब्रह्मांड को उलट सकते हैं, ऐसे सदगुरु के शिष्य कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। ये भी टोटका हुआ, फिर भी बारिश बंद नहीं हुई। उसके बाद 2 गुलाब जामुन भी गिलास में भरकर लाई। इसका भोग लगा देते हैं तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, तो भी बारिश बंद नहीं हुई। यदि ये सब नहीं होता तो जल्दी बारिश बंद हो जाती, और देर से बारिश बंद हुई, बहुत देर में। हम तो इधर उधर झांकते ही नहीं। जो काम हमारे सदगुरु नहीं कर सकते, वो काम दुनिया में और कौन कर सकते हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। सुनिए बढ़िया से संत की महिमा। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। कोटि ब्रह्मा था कथय वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं। कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ। कोटि फन सहस्ना मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में। इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। हमारे तो 2 गुलाब जामुन खराब हो गए। उनको तो आज हम भरपेट जामुन खिलाते। पहले 2 ठो दिए, वो भी नहीं भरा होगा, हम भी नहीं भरे। मतंग मुनि ने कहा, बेटी हृदय रूपी कुटिया में ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास छोड़कर इधर उधर प्राप्ति के लिए प्रयास करना अज्ञानी भक्तों का लक्षण है। जिनको सद्गुरु नहीं मिला है वही ऐसा करता है। तुम्हें इस कुटिया से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें मैंने वह साधना की विधि बतलाई है। सारी दुनिया को राम को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं, और वे राम भटकते हुए तुम्हें दर्शन के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए खुद यहाँ पधारेंगे। दुनिया राम के लिए भटकती है, राम तुम्हारे जैसे भक्त को दर्शन देने के लिए भटकते हैं। शबरी की भूमिका हमारे जीवन में उतर जाए
तो राम का दर्शन करने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं, राम खुद हमें दर्शन देने के लिए आएंगे। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है। मैंने उनकी जीवनी में ऐसा पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने पधारे और उनसे कहा, मीरा तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांग लो। मीरा कहती हैं, आप जल्दी जल्दी में आए हो और कहते हो जो इच्छा हो मांग लो। कल 12 बजे आओ, फिर मैं सोच विचार करके कहूँगी कि मुझे क्या चाहिए। भगवान अंतर्धान हो गए। साथ की सहेलियां मीरा से कहती हैं, मीरा सही में तू पगली हो गई। दुनिया के लोग पगली तुम्हें कहते हैं। सारी दुनिया के मालिक तुम्हें देने के लिए यहाँ पधारे और तूने उसे कह दिया कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं कि जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है, भगवान यदि सस्ते नहीं है तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस भक्ति के आकर्षण से आकर्षित होकर भगवान आज मेरे सामने पधारे, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। वह भक्ति आज भी मीरा के अंदर में है और उस भक्ति में चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक तो लोहा को खींचता है, तो भक्ति में वह शक्ति होती है कि सारी सृष्टि में व्यापक परमात्मा को खींचकर उनके सामने प्रकट कर देते हैं।